पार्ट 10। प्रश्न Q91। प्रश्न सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सौरमंडल के ग्रह वृत्ताकार आकार के पथ का अनुसरण करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 2. सौरमंडल में सबसे दूर यूरेनस अरुण ग्रह अवस्थित हैं। 3. सौरमंडल का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा ग्रह क्रमशः शनि एवं शुक्र हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन असत्य हैं? विकल्प ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी सभी 3। व्याख्या 1. ग्रह दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल पथ का अनुसरण करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, न कि वृत्ताकार सर्कुलर पथ का, इसलिए कथन एक असत्य है। 2. सौरमंडल में सबसे दूर ग्रह नेपच्यून वरुण है, न कि यूरेनस अरुण, इसलिए कथन 2 असत्य है। 3. सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति जुपिटर है और सबसे छोटा ग्रह बुध मर्क्यूरी है, इसलिए कथन 3 असत्य है। उपरोक्त सभी 3 कथन असत्य हैं। प्रश्न Q92। प्रश्न पृथ्वी ग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 1. अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला यहां विद्यमान वनों की अधिकता से दिखाई पड़ता है। 2. पृथ्वी का घनत्व मंगल ग्रह से कम पाया जाता है। विकल्प ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर डी न तो 1 और न ही 2। व्याख्या 1. अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला जल की उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है, वनों की अधिकता से नहीं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है, असत्य है। 2. पृथ्वी का घनत्व 5.51 टेक्स्ट घन है, जो कि सौरमंडल के सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। मंगल ग्रह का घनत्व 3.93 टेक्स्ट घन है, जो पृथ्वी के घनत्व से कम है। अतः यह कहना कि पृथ्वी का घनत्व मंगल ग्रह से कम है सही नहीं है, असत्य है। चूंकि दोनों कथन सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प न तो 1 और न ही 2 है, अर्थात दोनों ही कथन असत्य हैं। प्रश्न Q93। प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1. उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 2. पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। विकल्प ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या 1. उपग्रह सैटेलाइट्स ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, और चूंकि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसलिए उपग्रह भी ग्रहों के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अतः कथन 1 सही है। 2. पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 टेक्स्ट km है और चंद्रमा का व्यास लगभग 3,474 टेक्स्ट km है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, आधा 1/2 नहीं, अतः कथन 2 सही नहीं है, असत्य है, अतः केवल कथन 2 सही नहीं है। प्रश्न Q94। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प सौरमंडल में सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा शनि ग्रह के पास हैं। बी बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई चंद्रमा नहीं है। सी यूरेनस ग्रह के उपग्रहों की संख्या केवल 5 है। डी मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या 2 है। सही उत्तर सी यूरेनस ग्रह के उपग्रहों की संख्या केवल 5 है। व्याख्या 1. वर्तमान में अक्टूबर 2025 तक शनि ग्रह के पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। 2. बुध मर्क्यूरी और शुक्र वीनस ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा नहीं है, इसलिए विकल्प बी सही है। 3. यूरेनस ग्रह के 27 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं, केवल 5 नहीं, इसलिए विकल्प सी सही नहीं है, असत्य है। 4. मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, इसलिए विकल्प डी सही है, अतः सही नहीं कथन विकल्प सी है। प्रश्न Q95। प्रश्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। कारण आर मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। सही उत्तर डी ए गलत है किंतु आर सही है। व्याख्या कथन ए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की समयावधि ग्रह की सूर्य से औसत दूरी पर निर्भर करती है, केपलर का तीसरा नियम। मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर है, इसलिए मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि पृथ्वी की तुलना में अधिक होती है। पृथ्वी 365.25 दिन, मंगल 687 दिन, अतः कथन ए गलत है। कारण आर मंगल ग्रह का व्यास
6779 टेक्स्ट के एम। पृथ्वी के व्यास 12742 टेक्स्ट के एम की तुलना में कम है, अतः कारण आर सही है। चूंकि कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, सही उत्तर विकल्प डी है। प्रश्न Q96। प्रश्न, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? विकल्प ए पृथ्वी तथा सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह, बी सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह, सी वे ग्रह जो गैसीय हैं, डी बिना उपग्रह वाले ग्रह। सही उत्तर बी सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह। व्याख्या, भीतरी ग्रह इनर प्लैनेट्स, जिन्हें स्थलीय ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है, वे ग्रह हैं जो सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच स्थित हैं। ये ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चट्टानी होते हैं। क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बाहर स्थित ग्रह बाहरी ग्रह आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं, जो गैसीय होते हैं। प्रश्न Q97। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्र हैं? विकल्प ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शनि, डी शुक्र। सही उत्तर सी शनि। व्याख्या, वर्तमान ज्ञात जानकारी अक्टूबर 2025 तक के अनुसार शनि सैटर्न ग्रह के पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। शनि के पास 146 ज्ञात चंद्रमा हैं, जबकि बृहस्पति, जुपिटर के पास 95 ज्ञात चंद्रमा हैं। प्रश्न Q98। प्रश्न, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन ए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कारण, आर चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। सही उत्तर सी ए सही है किंतु आर गलत है। व्याख्या, कथन ए ये सही है कि चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा की घूर्णन रोटेशन अवधि और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण रिवोल्यूशन अवधि लगभग समान होती है, लगभग 27.3 दिन। इसे समकालिक घूर्णन टाइडल लॉकिंग सिंक्रोनस रोटेशन कहते हैं। कारण आर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि और परिक्रमण अवधि लगभग समान होती है, अधिक नहीं। ये समकालिक घूर्णन ही कारण है कि हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग देखते हैं। अतः कारण आर गलत है। चूंकि कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है, सही उत्तर विकल्प सी है। प्रश्न Q99। प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 सेफीड माइनस अंतरिक्ष के धूल और गैस के विशाल बादल। 2 निहारिकाएं तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। 3 पल्सर माइनस न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन समाप्त हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। सही कूट का चयन करें। विकल्प ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। विकल्प में सुधार की आवश्यकता। यदि प्रश्न में सही युग्म पूछा गया है तो डी सही है क्योंकि सभी गलत हैं। हालांकि चूंकि विकल्पों में सी चुना गया है इसलिए व्याख्या डी के अनुसार है। व्याख्या, 1 सेफीड ये वे तारे हैं जिनकी चमक लुमिनोसिटी निश्चित समय अंतराल पर बदलती रहती है, आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। ये अंतरिक्ष के धूल और गैस के विशाल बादल नहीं हैं, अतः युग्म एक गलत है। 2 निहारिकाएं नेबुले ये अंतरिक्ष में धूल, गैस और प्लाज्मा के विशाल बादल होते हैं जहां तारों का जन्म होता है। ये आवर्ती रूप से जलते बुझते तारे नहीं हैं, अतः युग्म 2 गलत है। 3 पल्सार ये घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो नियमित अंतराल पर विद्युत चुंबकीय विकिरण रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं। न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन समाप्त हो जाता है और उनका निपात कोलैप्स हो जाता है, अतः पल्सर न्यूट्रॉन तारे ही होते हैं। हालांकि सामान्यतः न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं जब विशाल तारे का ईंधन समाप्त होता है। पल्सर न्यूट्रॉन तारे का एक प्रकार है। विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चूंकि 1 और 2 स्पष्ट रूप से गलत हैं। पल्सर न्यूट्रॉन तारे का एक प्रकार है, इसलिए तकनीकी रूप से 3 सही है, लेकिन न्यूट्रॉन तारे की परिभाषा दी गई है न कि पल्सर की। फिर भी ये तीनों में सबसे करीब है। हालांकि अगर उपर्युक्त में से कोई नहीं विकल्प है और 1 और 2 गलत हैं तो यही सही होगा। दिए गए कूट में सी सही उत्तर है, इसलिए यह माना जाता है कि युग्म 3 को सही माना गया होगा, क्योंकि ये न्यूट्रॉन तारे जो पल्सर होते हैं के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करता है। सुधार के साथ, यदि केवल 3 सही माना जाता है जो न्यूट्रॉन तारे के निर्माण की प्रक्रिया को बताता है तो उत्तर केवल 3 होगा। चूंकि विकल्प सी में केवल 3 नहीं है बल्कि कूट में यह मान लिया गया है कि सी सही है, तो इसे केवल 3 मानते हुए व्याख्या ये होगी कि 3 सही है जबकि 1 और 2 गलत हैं। प्रश्न Q100। प्रश्न,
वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? 1. अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। 2. अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन। 3. अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति। 4. अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना। विकल्प A1 और 2B केवल 2C 1, 3 और 4D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर B केवल 2। व्याख्या। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के प्रमुख साक्ष्य निम्नलिखित हैं। 1. रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन। दूर की आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ लंबा हो जाता है, लाल सिरे की ओर खिसक जाता है, जिसका अर्थ है कि वे हमसे दूर जा रही हैं। यह ब्रह्मांड के विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए कथन 2 सही है। 2. अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB। यह बिग बैंग सिद्धांत का एक साक्ष्य है, जो ब्रह्मांड के विस्तार का अप्रत्यक्ष साक्ष्य भी प्रदान करता है। 3. क्षुद्र ग्रहों की गति और सुपरनोवा विस्फोटों का होना ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। दिए गए विकल्पों में केवल 2 ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार का सबसे सीधा और निर्णायक साक्ष्य है। यदि 1 और 2 विकल्प में होता तो वो भी सही हो सकता था, लेकिन चूंकि केवल 2 एक अलग विकल्प है और ये सबसे प्रत्यक्ष साक्ष्य है, इसलिए इसे सही माना गया है। प्रश्न के संदर्भ में सबसे मजबूत साक्ष्य केवल 2 है।